Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all of you. जल्दी से क्लास कमेंट करेंगे, किसी को वॉइस में या पिक्चर क्वालिटी में कोई इश्यू तो नहीं है? इज एवरीथिंग क्लियर? ओके, गुड इवनिंग सभी को। एक बार क्लास सभी के सभी जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या किसी को वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हमारी स्क्रीन के ऊपर, तो आज का जो चैप्टर है क्लास वो है आपका कौन सा? घड़ी यानी कि क्लॉक, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम समझेंगे। और आप सभी जानते हैं कि घड़ी और कैलेंडर ये दो ऐसे टॉपिक हैं क्लास। ठीक है, क्लियर है सर? ओके गुड, चलिए तो वॉइस क्लियर है, ठीक है। पीओ टेक्नो नरेंद्र, ओके, हरकिशन, राजेंद्र, सरोज, ओके, गुड इवनिंग सभी को। तो एक काम करते हैं, जस्ट वेट, मैं एक बार अपना माइक सेट कर लूं, उसके बाद में हम चलते हैं आगे की ओर। ओके ओके, डन। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एक टॉपिक हमारा, उसका नाम क्या है? क्लॉक यानी कि घड़ी। अच्छा, मैं कुछ कह रहा था आपसे क्या कि सर जो कैलेंडर है और जो घड़ी है ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो बेसिकली हमारे होते तो मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं। क्यों? क्योंकि क्लास एसएससी सीजीएल के अंदर ये मेंस में पूछा जाता है, और एसएससी सीजीएल में मेंस में आपकी सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आती है। यस और नो? बिल्कुल क्लास। तो जो चैप्टर है आपका घड़ी और कैलेंडर, वो आपको रीजनिंग में भी दिया गया है, कुछ लॉजिक्स लगाकर, और रीजनिंग के अंदर इसको पढ़ाया भी जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कैलेंडर का चैप्टर हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं हमारी पिछली क्लासेस के अंदर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? घड़ी, क्लॉक। जल्दी से सभी कमेंट्स पर आ जाएंगे। गुड इवनिंग सुमन, मेवाल, हरकिशन, जयराम, दीपक, गुड इवनिंग सभी को। ओके चलो, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कैलेंडर हम फिनिश कर चुके हैं, आज हम क्लॉक स्टार्ट करेंगे और काफी बेहतरीन लेवल से क्लॉक को पढ़ेंगे। तो क्लास देखिए, जो घड़ी होती है आप सभी ने देखी होगी, है ना? अच्छा, सभी के घरों में क्या दीवार पर घड़ी टंगी होगी, हाँ या ना? अच्छा, दीवार पे नहीं है तो आपके हाथों में घड़ी होगी, कहीं ना कहीं घड़ी देखी होगी आपने। बिल्कुल सर, हमने देखी है। समय देखना सभी को आता होगा, लेकिन आज उस समय को देखना हम एक अलग तरीके से, किस प्रकार से आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि किस प्रकार से समय को देखा जाता है। समय समय की नजाकत है क्लास, ठीक है। समय जब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप जानते हैं, और आप सभी जानते हैं कि आरपी का एग्जाम जल्दी आने वाला है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, और वो भी काफी अच्छे लेवल से। ओके, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। ओके क्लास, बिल्कुल नितिन, अमित, ओके चलो। फोन में है? अरे वाह अमित, बिल्कुल फोन में है, लेकिन जो फोन में घड़ी है आपकी वो डिजिटल घड़ी है क्लास। और हमको आज कौन सी घड़ी पढ़नी है? हमको पढ़नी है एनालॉग, जहां पे सुइयां चलती है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। देखिए, जो घड़ी होती है हमारी, उसमें 1 से लेकर और 12 तक नंबर लिखे होते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। वहां पे 3 सुइयां होती हैं, कौन कौन सी सर? एक होती है घंटे की, ठीक है, एक होती है मिनट की, और एक होती है सेकंड की। बिल्कुल सर। जो घंटे की सुई होती है वो हमारी तरफ बहुत स्लो 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 चलती है, हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा, जो सेकंड की सुई होती है ना, वो हमारे पेरेंट्स की, सॉरी मिनट की सुई होती है, वो हमारे पेरेंट्स की तरह हमसे तेज चलती हैं। और जो सेकंड की सुई होती है वो बिल्कुल हमारे पार्टनर की तरह होती है, अब बहुत तेजी तेजी से चलती है, ठीक है। तो क्लास यहां पर सेकंड की सुई का कोई भी रोल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे घंटे की और मिनट की सुई का। चलो, अरे वाह, घड़ियां बना दी गई है कमेंट बॉक्स में। चलो, तो गांधी धाम, बिल्कुल, और सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं, ठीक है। चलो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हमारे वो गांधी जी थे जिन्होंने क्या किया था? ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के क्या छुड़ाए थे क्लास? छक्के छुड़ाए थे। तो आज के लिए उनको हम याद करते हैं थोड़ा सा, और क्लास स्टार्ट करते हैं घड़ी को लेकर। तो क्लास में देखिए, ओ हो मान सिंह, क्या बात है, पहली हाथ जोड़ दिए। चलो तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो घड़ी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफी ट्रिकी होते हैं, लेकिन मेरी क्लास लेने के बाद में आपको घड़ी ऐसे चुटकियों पे समझ में आ जाएगी। सर पहले तो हमें ये बताओ, सबसे पहले हमें ये बताओ कि एग्जाम के अंदर घड़ी से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग विजय लक्ष्मी, अंजुम, मौसम, मीना। तो देखिए क्लास, घड़ी से पूछे जाने वाले प्रश्न
टाइप्स जो होते हैं घड़ी से पूछे जाने वाले प्रश्न, तो कितने टाइप के प्रश्न आपसे घड़ी में पूछे जाते हैं। तो क्लास सबसे पहले देखते हैं हम इमेज से रिलेटेड, हाँ या ना, बिल्कुल। आपको एक घड़ी दे दी जाएगी और उस घड़ी में आपसे बोला जाएगा कि अगर इस घड़ी को हम देखते हैं किसके अंदर, इस घड़ी को हम देखते हैं किसमें, मिरर के अंदर यानी कि दर्पण के अंदर। तो इस घड़ी में जो समय नजर आ रहा है वो अगर मिरर में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं तो कैसा नजर आएगा, तो वो आपको टाइम बताना होता है। दूसरा क्लास, अगर इसी घड़ी को हम डाल देते हैं किसमें, पानी में, जल में, यानी कि जल में उसका प्रतिबिंब कैसा नजर आएगा, जो समय आपको एक्चुअल में नजर आ रहा है अगर आप उसको पानी में देखते हैं तो क्या नजर आएगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। क्लियर है क्लास? बिल्कुल। ओके, गुड इवनिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, बिल्कुल सर। चलो सेकंड की ओर चलते हैं। सर एंगल यानी कि कोण, यहां पे क्या होता है क्लास, देखिए यहां पर आपको घड़ी में एक समय दे दिया जाता है और उस समय के दिए जाने के बाद आपसे कोण पूछा जाता है कि समय के अंदर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, वो होता है आपका एंगल यानी कि कोण से रिलेटेड। क्लियर है सर? तीसरा होता है आपका कौन सा, टाइम यानी कि समय। यहां पर आपको कोण दे दिया जाएगा और आपसे एग्जैक्ट सही समय पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। गुड इवनिंग रिंकू, मनोज, मानसिंह, नितिन, गुड इवनिंग सभी को एक बार। और सभी की सभी क्लास पे ध्यान देंगे। अब तो क्लास 3 टाइप हो चुके हैं। सर चौथा टाइप कौन सा है? तो सर चौथा टाइप वो टाइप होता है जहां पर हमारी घड़ी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। बिल्कुल सर, हमारी घड़ी यहां पे क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे देखो क्या होगा कि मिनट की सुई जो होगी वो बहुत जल्दी 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 चलेगी, हाँ या ना? बिल्कुल, जितनी वो चलती है उससे तेज स्पीड से चलेगी। और या फिर ऐसा होगा कि जो सुई होगी हमारी वो जितनी स्पीड से चलती है उससे कम स्पीड से चलेगी, यानी कि घड़ी तेज या धीमी हो जाएगी। इसका मतलब घड़ी हमारी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसके सेल क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। जैसे हमारे हो रहे इस टाइम कोरोना के अंदर घर में बड़े बड़े सबके सेल क्या हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं। तो बिल्कुल सर फोर्थ टाइप होता है आपका कौन सा, एरर का यानी कि त्रुटि का। तो इन 4 टाइप्स के बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। क्लियर है क्लास? तो 4 टाइप्स हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम फर्स्ट टाइप के साथ में, वो है हमारा कौन सा, इमेज प्रतिबिंब। ओके, बिल्कुल इमेज। ओके, चलिए क्लास। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बिल्कुल दीपक, थैंक यू। बिल्कुल, गुड इवनिंग छगन लाल। सर इस एंगल में ही प्रॉब्लम होती है। अरे पियो टेंशन ना लो, आप क्लास तो पूरी होने दो, आप खुद बोलोगे सर क्या पढ़ा दिया आपने। चलो तो क्लास आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की और, ठीक है, बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। और फर्स्ट टाइप कौन सा आपका सर, वो है हमारा कौन सा, इमेज प्रतिबिंब। इमेज प्रतिबिंब। और इमेज में कौन सा पढ़ेंगे क्लास, अभी बताया मैंने आपको, एक होता है आपका दर्पण का यानी कि मिरर का, और एक होता है आपका कौन सा क्लास, एक होता है आपका जल यानी कि वाटर का। तो पहले स्टार्ट करते हैं दर्पण वाला। ठीक है, चलो ये रहा मिरर यानी कि दर्पण, मिरर यानी कि दर्पण। तो एक काम करते क्लास, मैं बहुत ही प्यारी सी और नन्ही सी चीज दिखाता हूं जिसके बारे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, और वो रही आपकी क्या, ये घड़ी, हाँ या ना? बिल्कुल सर, ये रही हमारी क्या, घड़ी। और आप देख पा रहे हैं क्लास की घड़ी के अंदर 12 से लेकर फिर 1 2 3 इस प्रकार से कुछ नंबर लिखे हुए हैं। और ये घड़ी कैसी होती है हमारी, एक एनालॉग घड़ी, डिजिटल नहीं, यहां पे नंबरिंग नहीं देखनी है आपको। ठीक है, यहां पे सुइयां होती हैं। बिल्कुल सर, चलो इतना समझ आया? बिल्कुल सर समझ आया। अच्छा सर, यहां पर घड़ी के अंदर 9 बज रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा एक काम करते हैं, इसके सामने में एक दर्पण खड़ा कर देते हैं और ये आया हमारा क्या, दर्पण। अब सर ये घड़ी कैसी नजर आएगी मिरर के अंदर, चलो। ओके, मौसम कह रहे हैं सर आप भी होंगे क्या सर, मौसम समझा नहीं मैं, चलो क्लियर है। अरे मीना कमल सबर तो रखो, माना कि काफी को घड़ी के बारे में अच्छे से समझ आया होगा, पढ़ा होगा आपने पहले भी, लेकिन आज की क्लास आप ध्यान से देखिए, जो भी पढ़ा है सबको एक बार साइड रखिए और मेरी क्लास को ध्यान से देखिए। चलो सर, मैंने यहां पे क्या लगा दिया, एक दर्पण लगा दिया। अब सर ये घड़ी जो है दर्पण में कैसी नजर आएगी, अगर मैं बोलता हूं कि 9 बज रहे हैं तो बताइए कि दर्पण में देखने पर उस घड़ी में कितना बज रहा होगा। तो सर सीधी सी बात है, कितना बज रहा होगा आप आसानी से
बता सकते हैं कि सर 3 बज रहे होंगे, हाँ या ना? बिल्कुल सर 3 बज रहे होंगे। अब हाँ बिल्कुल पियो टेक्नो सही आंसर दिया। इसके बाबला गुड इवनिंग सर 3 बज रहे होंगे। अच्छा सर ये तो हमने देख के बता दिया, ये तो हमने क्या करा, देखकर बता दिया। तो देखो क्लास, जब भी आप किसी घड़ी का प्रतिबिंब देखते हैं किसके अंदर, दर्पण के अंदर, तो दर्पण कैसे सीधा खड़ा हुआ है? हां जी सर बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, इस घड़ी को बिल्कुल बीच में से काटेंगे, घड़ी को बिल्कुल बीच में से काटेंगे। जो जितना लेफ्ट है वो उतना क्या हो जाएगा, राइट। यानी कि जो दर्पण जितना दूर होगा वो उतना दूर, जो जितना पास होगा वो उतना पास। बात समझ आई? बिल्कुल सर, दर्पण को सीधा खड़ा करा जाता है तो घड़ी को बिल्कुल बीच से काटेंगे। चलो अब समझाता हूं मैं आपको। तो देखो क्लास ध्यान से, सर सीधी सी बात है, 9 का विपरीत क्या हो गया, 3। बिल्कुल सर, 9 का विपरीत हो गया कितना, 3। चलो सर आगे चलते हैं। अब आपने क्या बोला, जितना घड़ी से इसको काटा जितना दूर उतना ही दूर होगा। तो देखो क्लास, अगर मैंने बोला कि 10 पर है, ठीक है, तो 10 का विपरीत क्या होगा सर, 10 का विपरीत होगा 2। बिल्कुल सर, मैंने कहा 11, तो 11 का विपरीत क्या होगा, देखो 10 का विपरीत क्या होगा क्लास, 2। 11 का विपरीत क्या होगा सर, 11 का विपरीत होगा हमारा क्या, 1। हाँ या ना? बिल्कुल सर सही कहा आपने। तो 11 का विपरीत हो गया हमारा क्या, 1। चलो ठीक इसी प्रकार से देखते हैं हम। सर यहां पे देखो 12 का विपरीत तो 12 है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सेंटर में है ये। चलो आगे चलते हैं। सर 8 का विपरीत क्या होगा, सर 8 का विपरीत होगा हमारा क्या, 4। तो इसीलिए 8 का विपरीत क्या हो गया आपका सर, 4 हो गया। चलो उसके बाद में सर 7 का विपरीत क्या होगा, सर 7 का विपरीत होगा 5, इसीलिए 7 का विपरीत क्या हो गया आपका, 5। क्लियर है क्लास? बिल्कुल। और सर देखो 6 का विपरीत, तो सर 6 का विपरीत क्या होगा, 6 ही होगा, इसीलिए 6 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। लेकिन सर चलो ये तो आपने हमें बता दिया, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम कहां होता है कि हम आपकी तरह इन घड़ियों को बनाएं और उसके बाद में आंसर दे। क्या हमारे पास इतना टाइम होता है सर? नहीं। तो कुछ ऐसा बताओ कि चुटकियों में हम आंसर दें। तो बस सब्र रखिए, कुछ ऐसा ही बताऊंगा मैं आपको कि आप चुटकियों में आंसर देंगे। अभी के लिए इतना समझ आया आपको? बिल्कुल सर, ये आपके क्या हो गए, विपरीत हो गए। क्लियर है क्लास यहां तक? डन। चलो चलते हैं आगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आगे इसके बारे में पढ़ना। देखो क्वेश्चन फर्स्ट दिया मैंने आपको कि सर 8:20, 8:20 एक घड़ी में हो रहा है, तो वो आपको दर्पण में, मिरर में कैसा नजर आएगा या कितना समय हो रहा होगा। तो सर देखो ये आपने घड़ी बना दी हमारे लिए, बड़ी प्यारी सी घड़ी बना दी। बिल्कुल सर, चलो घड़ी बनाई और देखो घड़ी में बता दिए मैंने कितने, 8:20। बिल्कुल सर 8:20। और सर मैंने लगाया यहां पर क्या, एक प्रतिबिंब, सॉरी एक दर्पण, एक मिरर लगा दिया। और सर मिरर में अब ये कितना दिखाएगा, तो जल्दी से कमेंट करेंगे क्लास आप सभी के सभी, क्या कि क्या राइट समय होगा। ये जो घड़ी है आपकी, ये आपको दर्पण में क्या समय दिखाएगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा फास्ट, ठीक है, जल्दी से। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है क्लास? बिल्कुल। चलो सर ओके 3:40, बिल्कुल अंजुम, बड़े वाह क्या बात है। चलो बिल्कुल, कोई कह रहा है सर 3:30। अरे क्लास अभी तो बताया था मैंने आपको, अभी तो बताया था, आपको याद था या नहीं था? सर 9 का विपरीत क्या था, 3 था। सर 10 का विपरीत 2 था, याद आया? सर 8 का विपरीत क्या होगा, 4, और 4 का क्या होगा, 8 होगा। इसका मतलब सर इतना तो कंफर्म है कि जो सुई 4 पे है ना वो 8 पे नजर आएगी, यानी कि मिनट तो होंगे 40। यस और नो? बिल्कुल। और सर देखो जो सुई आपकी 8 और 9 के बीच में है वो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में नजर आएगी। इसका मतलब सर डेफिनेटली टाइम क्या होगा, सर 3:40 होगा। तो सर इसीलिए जो राइट टाइम होगा वो क्या होगा आपका इस घड़ी के अंदर, सर वो होगा आपका 3:40। हाँ या ना? अरे वाह क्या बात है सर जी, कति जहर, सर मजा आ गया। बिल्कुल सर 3:40 ही होगा, लेकिन सर बात तो वहीं पर आ गई, आप तो फिर घड़ी बना के बता रहे हो। अब ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि सर हम सीधा आंसर दे दें? तो बिल्कुल जस्ट वेट, है ना, ऐसा क्या करें कि हम सीधा आंसर दे दें? तो क्या करें क्लास? तो सीधा सा मैं आपको रूल बताता हूं। वो रूल क्या है आपका? सर वो रूल है ये आया कुदकता फुदकता। नियम क्या कहता है क्लास हमारा, कि दिए गए समय को 12
या 11:60 में से घटा दो, 11:60 में से घटा दो। बिल्कुल सर, यही हमारा राइट नियम कहता है। तो बिल्कुल, तो सर इसीलिए हम इतना सारा क्यों ताम झाम करें। चलो सर, ये तो आपकी एक खुशकिस्मती है कि आप ये समझ रहे हैं मेरे से, लेकिन सर आपको तो एग्जाम क्रैक करना है। तो क्या करना है सर? सर सीधा सा रूल क्या कहता है कि जो भी समय दिया होगा, अगर आपको वो देखना है किसमें, दर्पण के अंदर, तो सर 12 में से माइनस कर दो। चलो सर एक काम करते हैं, हम 12 में से माइनस करते हैं। तो सर देखो, 12 में से अगर माइनस करते हैं 8:20 को, तो क्या सर माइनस होगा? अरे सर नहीं होगा, क्योंकि सर देखो 0 में से 20 कैसे घटेगा? सर नहीं घटेगा। इसका मतलब आपको एक यहां पे क्या करना होगा? कैरी फॉरवर्ड करना होगा। तो 12 में से एक यहां पे गया, तो सर अब यहां पे क्या हो जाएगा? सर यहां पे हो जाएगा हमारा कितना? देखो 12 में से किधर गया, तो कितना बचा यहां पे? 11। बिल्कुल। अच्छा सर, ये है मिनट और ये है घंटे। सर 1 घंटा गया है उस तरफ, तो यानी कि 60 मिनट गए हैं। तो सर ये हो गया 11:60। इसीलिए तो मैंने कहा था कि 12 बोल लो या 11:60 बोल लो, सर बात तो एक ही है। बिल्कुल। तो सर उसमें से 8:20 घटा देंगे, तो राइट आंसर कितना हुआ सर? ये बच गया 40, और यहां पे कितना बच गया? 3। तो सर इसी के साथ में 340, 340 इज द राइट आंसर। अरे वाह, क्या बात है क्लास, फैबुलस। चलो चले आगे। बिल्कुल नितिन, सही कहा आपने कि सर 11:60 में से माइनस कर दो। बिल्कुल सर, मैंने भी तो यही कहा है कि 11:60 में से क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे, तो आंसर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। हाँ चलो, और दूसरी क्लास एक बात यहां पे देखेंगे आप कि टाइम जो होता है 2 फॉर्मेट में होते हैं। एक होते हैं 12 आवर्स का, 12 घंटे का, एक होता है 24 आवर्स का। आप जाते हैं स्टेशन पे, बना होता है कि जो नेक्स्ट ट्रेन है वो 22:20 पर आएगी, लेकिन इस चैप्टर में हमें ये 24 टाइम को नहीं लेना होता है, सारा समय लेंगे हम 12 बजे के हिसाब से। ओके चलिए, और जो टाइम अगर आपका इस प्रकार से आंसर आता भी है तो उसको किसमें बदल देंगे आप? वापस आवर्स में बदल देंगे। कौन से? 12 घंटों में। चलो क्लियर है क्लास? चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की और। तो अब आप जल्दी जल्दी से आंसर देंगे। ये रहे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। चलो सर एक काम करो सर, एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो फिर से, और बाकी तीनों के आंसर आपको देने हैं। तो सर देखो यहां पर 47 है पीछे, यानी कि आपको 11:60 में से माइनस करना होगा। तो सर 2:47 हम माइनस करेंगे। तो देखो यहां पर 60 में से 47 गया, सर कितना बच गया? सर 13 बच गया। हाँ या ना? बिल्कुल सर 13 बच गया। और यहां पे कितना बचेगा सर? सर यहां पे बच गया 9। तो सर राइट आंसर कितना हुआ आपका? 9:13। यस और नो? अरे वाह, क्या बात है क्लास। बिल्कुल सर, जो टाइम होगा आपका वो क्या होगा? सर टाइम होगा आपका 9:13। डन है सर, समझ आ गया? बिल्कुल। चलो कोई ना, अब आ जाएगी। क्या कह रहे हैं? अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप समझ आएगी, देखते रहिएगा आप। ठीक है, चलो क्लियर है? डन है सर। चलो अब मैंने क्या बोला क्लास आपसे? मैंने क्या कहा था कि देखो कभी भी टाइम आपका किसमें नहीं होता? 24 घंटे के फॉर्मेट में नहीं होता है, हमेशा 12 घंटे के फॉर्मेट में लेना है आपको। तो सर सीधी सी बात है। अच्छा यहां पे देखो पीछे कितना है सर? 50 है। हाँ या ना? बिल्कुल। तो सर सीधी सी बात है, हमें 11:60 में से माइनस करना है। अच्छा 16 का मतलब क्या होता है सर? देखो 13 यानी कि 1, 14, 15 और 16 यानी कि 4:50 हो रहा है। तो इसको 16 नहीं, इसको क्या मानेंगे सर? 4 मानेंगे। तो बस इसीलिए 4 माना, और ये हो गया 50। तो सर 60 में से 50 गया 10, और यहां पे 11 में से 4 गया, कितना बच गया? 7। तो 7:10। 7:10। यस और नो? अरे वाह, बिल्कुल सर, समझ आ रहा है? हाँ क्या बात है। चलो फारूक, ओके बिल्कुल डन सर, समझ आ गया अच्छे से। तो सर इसका टाइमिंग क्या होगा सर? 7:10। चलो सर आगे चलते हैं, अब है सर 12 अब है कितना? 12:30। और देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, एक स्टार क्वेश्चन है क्या? देखिए क्लास,
समय जो होता है आपका वो 1 से लेकर 12 तक चलता है, लेकिन नहीं 1 से लेकर 11 तक चलेगा। बात समझ आ रही है? हाँ। अच्छा, उसके बाद में क्या करते क्लास, जैसे 12 बनता है ना, तो 12 का मतलब होता है 00। 12 का मतलब क्या होता है? 00, क्योंकि तभी तो उसमें मिनट ऐड होंगे, फिर जाके वो 1 बनेगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, फिर वो क्या बनेगा आपका? 1 बनेगा। तो इसीलिए 12 को आपको हमेशा क्या लेना है? 00। चले आगे। बिल्कुल सर, तो इसीलिए ये 12 नहीं, ये क्या होगा आपका? 00। सर 2 आंसर। चलिए सर, एक काम करते हैं कि 11:60 में से माइनस करते हैं 00 30, हाँ या ना? 1 मिनट। चलो ठीक है, 00 30, तो इसका मतलब 60 में से 30 गया क्लास, कितना हो गया? 30। और 11 में से 0 गया सर, 11 ही बचेगा। और अब खुद घड़ी में देखना कि 12:30 का विपरीत क्या होगा? 11:30 होगा। तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका? 11:30। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो राइट आंसर हुआ हमारा वो क्या हो गया? 11:30 हो गया। क्लियर है? अरे वाह, क्या बात है सर। और बात करते हैं कितनी? 11:30 बजे की। तो सर सीधी सी बात है, 11:60 में से माइनस कर दो। और सर 11:60 में से माइनस करेंगे किसको? 11:30 को। सर 11:30 को माइनस किया तो देखो 60 में से 30 गया, कितना बचा? 30, हाँ या ना? अच्छा, 11 में से 11 गया सर, 0 बचेगा। और सर 0 क्या होता है? अभी तो बताया सर आपने, 0 हमारा 12 होता है। तो इसीलिए जो राइट टाइम होगा वो क्या होगा? 12:30। और सीधी सी बात है सर, 12:30 का उल्टा अगर 11:30 है तो 11:30 का उल्टा क्या होगा? 12:30 होगा। बिल्कुल। अरे वाह, गुड इवनिंग ज्योति। अरे वाह, फैबुलस जॉब क्लास, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। काफी अच्छा आपने रिस्पांस दिया कमेंट बॉक्स के अंदर। आई होप आपको अब कभी भी दिक्कत नहीं आएगी प्रतिबिंब देखने में। कौन से वाला? दर्पण वाला। क्लियर है? चलो, तो सुन रहा है ना तू? चल रहा हूं मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है, चलो। इमेज में हमने मिरर पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सर, इमेज में हम पढ़ चुके हैं क्या? मिरर। अब चलते क्लास इमेज के अंदर कौन सा? सर वाटर वाला कॉन्सेप्ट। सर ये रहा वाटर, यानी कि जल वाला कॉन्सेप्ट। सर जल में क्या होता है? चलो मैं बताता हूं सर जल में क्या होता है। सर ये रही हमारी एक घड़ी। क्लियर है? बिल्कुल सर, घड़ी रही है हमारी। अच्छा, अब मैंने यहां पे गिरा दिया क्या? पानी। सर ये लो, मैंने गिरा दिया क्या? पानी। अब सर इस घड़ी का प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? यानी कि जो समय आपको उस पर नजर आ रहा है, अगर वो आप जल में देखेंगे तो क्या नजर आएगा? तो सर देखो, आप खुद देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इस घड़ी को अगर मैं जल में देखूंगा तो क्या नजर आएगा? सर एक बात हमें यह नजर आएगी कि सर 9 तो 9 ही दिखेगा, लेकिन 12 वाली सुई 6 पर आ जाएगी। हाँ या ना? बिल्कुल सर, 12 वाली सुई किस पर आ जाएगी? 6 पर आ जाएगी। जस्ट वेट, ओके। चलो, जस्ट वेट क्लास, 1 मिनट, है ना? एक मिनट क्लास, जस्ट वेट, बने रहिएगा। छोटी सी दिक्कत, कोई इशू नहीं है, हम बिल्कुल करेक्ट कर देंगे उसे। ठीक है, हाँ ठीक है सर। चलो सर, वापस आए क्लास पर। अरे वाह, चलो बिल्कुल, बहुत मलूक सर, थैंक यू। तो सर इतना समझ आया था हमें, बिल्कुल सर ये समझ आया था कि घड़ी के हमने गिरा दी क्या? पानी। अच्छा सर, इतना समझ आ चुका है हमें क्या कि सर यहाँ पे 9 बज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 पर सुई है तो सर ये 9 पर ही आएगी, लेकिन सर जो 12 वाली सुई है वो 6 पर आएगी। हाँ या ना? बिल्कुल सर, 12 वाली सुई 6 पर आएगी। लेकिन क्लास आप सोच के देखो, जब यहाँ पे मिनट की सुई 6 के ऊपर है तो क्या 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 आपकी जो सुई है घंटे की, क्या वो 9 और 10 के बीच में नहीं होनी चाहिए? अरे सर बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सर। लेकिन एक बात याद रखेंगे क्लास, ऐसा क्यों हुआ? अरे सर इसलिए हुआ क्योंकि सर यहां पर घड़ी हो गई है हमारी क्या? अरे खराब, क्योंकि सर हमने क्या करा? उसको डाल दिया किसमें? पानी के अंदर।
चलो अब सर बात करते हैं, आप तो हमें यह समझाओ कि कैसे देने इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर। तो देखिए सर, आपको करना क्या है, ये पानी है आपका, ठीक है, पानी इस प्रकार से है आपका, किस प्रकार से, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। तो आपको करना क्या है, इस घड़ी को इस प्रकार से बीच में से काटेंगे, जो जितना ऊपर वो उतना नीचे होगा, बस ये आपका विपरीत होगा। तो देखते जाइए सर, 9 का विपरीत क्या हो रहा है सर, 9 हो रहा है, बिल्कुल। चलो सर आगे देखो, आगे हम देखते हैं क्या, 10 का विपरीत देखो। अब 10 क्या है क्लास, जितना ऊपर है उतना नीचे आएगा, तो 10 का विपरीत क्या होगा क्लास, 8 होगा, बिल्कुल सर। 10 का विपरीत क्या होगा हमारा, 8 होगा। ओके सर, आगे देखो, जितना ऊपर जाएंगे, इस घड़ी को बीच में से काटा है ना हमने, जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे। 11 का विपरीत सर 7 होगा, तो सर 11 का विपरीत क्या हो गया, 7, बिल्कुल सर। 12 का विपरीत क्या है आपका, 6 है। चलो सर आगे चलते हैं। अरे सर 1 का विपरीत क्या होगा, जितना ऊपर उतना नीचे, सर क्या होगा आपका सर, 5 होगा, बिल्कुल। तो सर 1 का विपरीत क्या हो गया आपका, 5 हो गया। सर देखो 2 का विपरीत क्या होगा, सर 2 का विपरीत होगा आपका क्या, 4, हाँ या ना। सर 2 का विपरीत क्या हुआ आपका, 4 हो चुका है। सर 3 का विपरीत तो सर 3 ही होगा, इसलिए 3 का विपरीत क्या हुआ क्लास आपका, 3। समझ आया सर। आज ऐसा करो ना, धुआं की जगह आग ही लगा दो, बिल्कुल नितिन, आज आग ही लगा देंगे। इतना समझ आया क्लास, बिल्कुल सर, हमें इतना समझ आ गया है अच्छे से, बिल्कुल सर। ये होंगे हमारे क्या, विपरीत। डन। चलो सर अब बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके आएंगे। चलो चलते हैं क्लास आगे की ओर। तो देखो मैं यहां पर एक क्वेश्चन देता हूं आपको, सेम वही, कि 8:20 हो रहे हैं, ठीक है क्लास। सर 8:20 हो रहे हैं। चलो एक काम करता हूं, इसको मैं घड़ी में बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। बिल्कुल सर 8:20 हो रहे हैं। चलो सर ये क्या करा मैंने, पानी गिरा दिया। अब बताना है आपको प्रतिबिंब क्या, यानी कि नीचे प्रतिबिंब जो बनेगा उसमें क्या समय नजर आएगा। तो सर 8:20, सर ये रहे आपके सामने क्या, आपके ऑप्शंस। चलिए जल्दी से दीजिए आंसर, धुआं से मच्छर मर जाएंगे नितिन, बिल्कुल डफर मुंडा, सही कहा आपने। चलो अभी के लिए क्वेश्चन का ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे आप कि 8:20 जो है उसका सही आंसर क्या होगा। कि वो अगर घड़ी देखी जाए जल के अंदर, तो सर जल के अंदर देखने पर उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें घड़ी का समय क्या होगा, सर जल्दी से बताइए। चलो हाँ, चलो क्वेश्चन बिल्कुल क्लास आंसर आ चुका है मेरे सामने कि सर 10:10 होगा। क्या बात है क्लास, अरे वाह, बिल्कुल बी इज द राइट ऑप्शन। क्यों सर, हम देख पा रहे हैं, देखो जो सुई जितनी ऊपर उतनी नीचे होती है, तो यहां पे 4 का विपरीत क्या होगा क्लास, सर कॉमन सी बात है 2 होगा नहीं होगा सर, बिल्कुल 2 होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर सर 2 हो गया, बात समझ आई। लेकिन सर एक बात मुझे बताएंगे, अब 1 मिनट के लिए आप कमेंट को रोकेंगे और कमेंट को छोड़ने के बाद पर यहां देखेंगे बोर्ड के ऊपर। सर देखो यहां पर क्या हुआ, आपने बोला कि जो जितना ऊपर वो उतना नीचे होगा। सर यहां पे घंटे की सुई आपकी 9 और 8 के बीच में है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। 9 से एक नीचे देखो 8 है, तो उसके बीच में है। तो सर इसका प्रतिबिंब जब बनेगा तो 9 से एक ऊपर यानी कि 10 के बीच में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, अरे सर बिल्कुल आनी चाहिए। तो यानी कि 9 और 10 के बीच में सुई आनी चाहिए। और आप तो कह रहे हैं सर कि 10:10 होगा, लेकिन जब 10:10 होगा तो घंटे की सुई क्या 10 से थोड़ा आगे नहीं जाएगी, सर जाएगी। लेकिन सर आपने तो टाइम का आंसर दे भी दिया कि सर 10:10 होगा, लेकिन सर मैंने तो इसको जब देखा पानी के अंदर प्रतिबिंब, तो सर यहां तो कुछ और ही नजर आ रहा है। सर ये क्या हो गया, ओहो शिट। तो क्लास मैंने अभी तो कहा था आपसे कि घड़ी डल चुकी है पानी के अंदर, और पानी में जाती घड़ी क्या हो गई हमारी, खराब। हाँ जी सर, खराब हो गई है। तो बस इसीलिए क्लास आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप जल प्रतिबिंब का आंसर देते हैं तो वो आपका कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। हाँ सर ये प्रॉब्लम मुझे भी आई, बिल्कुल सपना, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। तो देखिए ध्यान से, तो सर होता क्या है, जब भी आप जल में देखते हैं प्रतिबिंब, तो सर ये प्रॉब्लम होती ही है कि जल के अंदर कभी भी आपको सही समय नजर नहीं आता। तो सर अब हम आंसर कैसे देंगे, सर बिल्कुल मैं बताऊंगा कि आप आंसर कैसे देंगे। तो देखिए क्लास, अभी के लिए जो आपने आंसर दिया कि सर 10:10 होगा,
सर बिल्कुल होगा, वाजिब बात है सर, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि बाकी ऑप्शंस ऐसे हैं जो इसके आसपास भी नहीं है। तो सर अब देखिए क्या करेंगे। अच्छा मैं ऑप्शन कर देता हूं क्या चेंज। सर जैसे मैंने ऑप्शन चेंज करे, अरे सर अब क्या होगा, अब तो 10:10 तो है ही नहीं। सीजीएल का क्वेश्चन था क्लास, फर्स्ट शिफ्ट में ये ऑप्शन दिए गए थे और सेकंड शिफ्ट में ये ऑप्शन दिए गए थे। तो मैंने कहा था जो लोग पैर छू के जाते अपने पेरेंट्स के एग्जाम वाले दिन, उनके लिए ऐसे, और जो नहीं छू के जाते उनके लिए ऐसे आते हैं, है ना। और जो लड़के जाते हैं उनके लिए कैसे, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो जल्दी से देखिए क्लास, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब क्या करेंगे यहां पर, तो सर यहां पे देखो, जहां पे राइट आंसर क्या होगा सर, कॉमन सी बात है 8 और 7 और 6 तो होगा नहीं सर, सुई आसपास है 9 के, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो सर इसीलिए जो राइट आंसर होगा हमारा वो यहां पर कौन सा होना चाहिए सर, वो होना चाहिए 9:10, हाँ या ना, बिल्कुल सर 9:10 होना चाहिए। यस, और यहां पे क्या था सर, 10:10 होना चाहिए। डन, बिल्कुल। लेकिन सर अगर मैं आपको ऑप्शन चेंज कर देता हूं सर, तीसरा ऑप्शन ये रहा, अब क्या होगा सर राइट आंसर, अब बताइए सर। चलिए बिल्कुल, तो सर यहां पर क्या करें अब, 9:10, 10:10, अब क्या करें सर, अब तो प्रॉब्लम हो गई हमें, क्या किया जाए, जल्दी से बताइए क्लास, क्या किया जाए। हां बिल्कुल बिल्कुल, तो क्लास इसका सॉल्यूशन मैं देता हूं आपको। सर हमारे पास इतना समय नहीं होगा एग्जाम में कि इस प्रकार से घड़ी बनाएं और उसका सही आंसर दें। तो सर क्या करें, तो सर मैं बताता हूं इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। सर इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा सर, ये जो हमारे काले काले बादल छाएंगे इसमें लिखा हुआ है हमारा सही सॉल्यूशन कि सर दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से माइनस कर दो, घटा दो, और आपका सही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, अभी तो आपने कहा था कि आपका 9:10 भी सही आंसर है, 10:10 भी सही आंसर है, लेकिन सर यहां तो दोनों ही मिल गए, अब कौन सा आंसर टिक लगाएंगे। तो ये था वो ऑप्शन, जो बच्चे अपने पेरेंट्स से झगड़ के जाते हैं ना एग्जाम वाले दिन, तो यहां के फंस जाते हैं। बात समझ आई, बिल्कुल। तो सर अब क्या करेंगे, तो सर सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, ये वाला नियम लगाना है, और इस नियम से जो आंसर आएगा तो पहली प्रेफरेंस उसको देनी है। बिल्कुल सर, तो क्या करते हैं, देखो 8:20 हमको माइनस करना है, तो सर क्या 18:30 में से माइनस हो जाएगा सर, बिल्कुल। और जहां पे 18:30 से माइनस ना हो वहां पे क्या लेंगे, 17:90। तो सर इसीलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा सर, देखो 30 में से 20 गया सर 10, हाँ या ना, बिल्कुल सर। 18 में से 8 गया सर 10, तो बिल्कुल सर तो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, वो 10:10। तो यही मैं समझाना चाह रहा था, तो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, 10:10। लेकिन अगर ऑप्शन में ये वाला आंसर नहीं दिया हो आपको, तो बस करना क्या है आपको सर, हमको ये करना है कि हमें हमेशा प्लस माइनस 1 घंटा आगे या पीछे लेना होगा। बात समझ आई, जो भी हमारा आंसर आया होगा 10:10 बज के आ रहा है, तो वहां पे प्लस माइनस 1 घंटा करना होगा, तब जाके आपको राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्लास, बिल्कुल। तो इसीलिए आंसर हमारा 10:10 भी करेक्ट है, 9:10 भी करेक्ट है, लेकिन जो पहले फॉर्मूले से आएगा उसको पहली प्रेफरेंस देनी है। तो इसी के साथ में सी इज द राइट आंसर। ओके क्लास, बिल्कुल सर, सी इज द राइट आंसर। तो सर अब इसी की बात पे चलते हैं आगे, आप हमें और क्वेश्चन दो ताकि हम बता सके कि हमने किस प्रकार समझा इस कॉन्सेप्ट को। सर ये रहे 4 क्वेश्चंस आपके सामने, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाएंगे क्वेश्चंस के नंबर के साथ। चलिए तो दीजिए आंसर। सुन रहा है ना तू कि मेरी आशिकी, अब दीजिए आंसर, है ना। बहुत बोरिंग हो गया होगा आपको शायद, लेकिन टेंशन ना लीजिए, घड़ी है सर, दोबारा कभी नहीं पड़ेगी लाइफ में, एक बार पढ़ लो मुझसे फिर देखो आप, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है, मम्मा कसम मजा आ रहा है। अरे वाह नितिन, ज्यादा मजे मत लो, क्वेश्चन के आंसर दो। कॉफी के लिए थैंक यू महेश। नितिन को दे रहे हो क्या, चलो दीजिए आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा सर राइट आंसर। चलिए करे क्लास, जल्दी से कर दो, फटाफट जल्दी से आंसर दो, क्या होगा इसका राइट आंसर। अरे वाह क्या बात है, फर्स्ट पर रवि कुमार, फिर अंजुम खान, एंड देन
हरिशंकर, चलो कांग्रेचुलेशन आप तीनों को फर्स्ट सेकंड थर्ड आने के लिए। सर क्या होगा राइट आंसर? सर अभी तो बताया आपने कि सर 18:30 में से क्या कर दो सर, माइनस कर दो। चलो सर 2:53 को मैं माइनस करता हूं। ओके सर क्या माइनस होगा? सर क्या माइनस होगा? सर नहीं होगा। तो सर इसीलिए क्या करेंगे हम, 18:30 की जगह हम अगर 1 घंटा इधर लेते हैं तो क्या ये 17:90 नहीं आ जाएगा? जल्दी से बताइए, क्या ये 17:90 नहीं आ जाएगा? अरे सर बिल्कुल आ जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर 17:90 आ जाएगा। ठीक है, तो सर इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? तो सर देखो 90 में से माइनस करेंगे किसको? 53 को। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा जल्दी से बताएंगे आप? बिल्कुल, क्या बात है। चलो सभी के राइट आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है क्लास, बिल्कुल सर। सर 10 में से 3 गया सर 7, सर कितना बचा? 8, 8 में से 5 गया 3, सर 17 में से 2 गया सर 15। और सर आपने कहा था 15 कभी भी नहीं लेना, क्योंकि घड़ी में 12 घंटे का फॉर्मेट लेते हैं। तो 15 कब बचते हैं सर? 13, 14, 15, यानी कि 3:37। तो सर इसीलिए 15 नहीं होगा, क्या होगा आपका? 3:37 इज द राइट आंसर। क्लियर है सर? बिल्कुल सर, डन है, अच्छे से हमें समझ आ गया है। ओके चलो, ओके डन सर। 3:37 राइट आंसर हो गया। जल्दी जल्दी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। सर यहां पे क्या करना है आपको? सेम वही बात है। देखो यहां पे 19 ज्यादा निकल गया, बात समझ आ रही है क्लास? बिल्कुल सर 19 निकल गया ज्यादा, तो अब क्या करें? दीजिए आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, क्या बात है। चलो तो सर आपने तो बोला था हमें, क्या सर आपने हमें बोला था कि सीधा सीधा माइनस करना है किसमें से? चलो सर 18:30 तो होगा नहीं, तो 17:60 होगा, हाँ या ना? लेकिन सर 19 तो बड़ा है, लेकिन सर 19 मत लो ना, मैंने क्या बोला? 19 लेना है आपको। सर 19 पे कितना बचता है सर आपका? सीधी सी बात है सर, 7 बचता है। तो सर 7:50 माइनस कर दो तो राइट आंसर क्या हुआ सर? 10 मिनट यहां पर आ गया और 10 यहां पर, तो 10:10 क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। क्लियर है? 10:10 क्या होगा क्लास आपका? राइट आंसर होगा। यही होगा क्या? अरे नहीं, चलो क्यों? क्योंकि सर यहां पर आपने 60 लिया होगा, और 60 नहीं, हमें क्या लेना होता है? 90, क्योंकि सर 1 घंटा इधर लिया हमने, तो यहां पे पहले 30 था ना, 18:30, अब 1 लिया तो 60 मिनट और गए, तो कितना हुआ क्लास? 90 हो गया। बिल्कुल 90 में से 50 गया तो 40, तो इसीलिए सर 10:40 इसका राइट आंसर होगा। चलो सर जल्दी जल्दी करते हैं हम। अच्छा 18:30 है सर, 18:30 में से 18:30 माइनस कर दो, क्या दिक्कत आ रही है सर? सब कुछ 0 0 हो गया, और यहां पे 0 का मतलब क्या होता है सर? 12, हाँ या ना? बिल्कुल सर, तो राइट आंसर क्या होगा सर? राइट आंसर हो गया 12 बज गए। ठीक है क्लास, बिल्कुल। 4:20 की बात करते हैं, तो सर वही काम करना है सर। 18:30 में से 4:20 क्या कर देंगे हम? माइनस करेंगे, तो कितना बचा सर? 10 मिनट यहां बच गया और 14 यहां बच गया। लेकिन क्या 14 लेंगे सर? नहीं, 14 का मतलब क्या होता है सर? 2 होता है, तो 2:10 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अरे वाह क्या बात है, गुड क्लास। चलिए फैबुलस जॉब, बिल्कुल 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 सही कहा सभी ने। चलिए क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट की ओर। चलो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो इसीलिए क्लास आपका जो फर्स्ट टाइप है, कौन सा? प्रतिबिंब वाला, इमेज वाला, वो समाप्त हो चुका है। अब आप कैसे भी क्वेश्चन आप आसानी से उसे कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है क्लास, बिल्कुल सर। नेक्स्ट टाइप कौन सा है आपका? एंगल। देखो क्लास यहां क्या होगा, यहां पे आपको टाइम दिया होगा, ध्यान से सुनेंगे। अब टाइम दिया होगा, और टाइम के साथ में आपसे क्या पूछ लिया जाएगा सर? कोण, यानी कि एंगल पूछ लिया जाएगा। चलो सर एक काम करते हैं, तो उसको समझने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने वाला हूं, आप उसको ध्यान से देखेंगे। ओके चलो सर एक काम करते हैं कि घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती है। कौन कौन सी होती है सर? सर एक होती है घंटे की, आवर्स की, एक होती है मिनट की, एक होती है आपकी सेकंड की। तो सर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मिनट की सुई होती है आपकी, मिनट की हैंड, सर देखो क्या होता है मिनट की हैंड में। तो सर हम यहां देखते हैं कि मिनट की जो सुई होती है आपकी, मिनट की जो सुई होती है क्लास, वो 1 घंटे में
एक घंटे में क्या 360 डिग्री पूरा करती नहीं करती? बिल्कुल सर, जो घड़ी का एक पूरा चक्कर होता है वो मिनट की सुई पूरे एक घंटे में लगाती है, और एक घंटे को क्या लिखो मिनट में 60, हाँ या ना? बिल्कुल सर, एक घंटे का मतलब क्या होता है सर? 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में मिनट की सुई जो होती है घड़ी का एक चक्कर पूरा लगाती है, यानी कि 360 डिग्री पूरा कर लेती है। चलो 60 को मैं नीचे लेकर आ गया यहां पर, तो सर 60 को जैसे नीचे लेकर आया, यानी कि एक मिनट में 360 बट्टे 60 हो गया। तो जैसे काटा मैंने इसको, कितना बचा क्लास? 6 बच गया। तो सर इससे एक बात हमें निकल कर आती है सामने, क्या कि एक मिनट में जो मिनट की सुई होती है वो 6 डिग्री चलती है क्लास। एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है। बिल्कुल सर, ये इंपॉर्टेंट बात है। और देखो हर सुई को मिनट में बदलने वाले हैं, क्यों ये बताऊंगा मैं आगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। चलिए तो सर इसी के साथ में चलते क्लास नेक्स्ट की और। अब बात करते हैं घंटे की सुई का। तो देखो जो घंटे की सुई होती है आपकी, आवर की सुई होती है सर, वो एक पूरा चक्कर जो करती है 360 डिग्री जो कवर करती है घड़ी का, वो सर पूरे 12 घंटे में करती है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर 12 घंटे में कर रही है 360 डिग्री पूरा। तो सर एक घंटे में कितना करेगी? सर 12 नीचे आया, 360 को भाग दिया तो कितना हुआ क्लास? सर कितना हो गया? सर जैसे भाग दिया तो ये हो गया 30 हो गया, हाँ या ना? बिल्कुल सर 30 हो गया। चलो अब 30 हो गया तो देखो एक घंटे में कितना कवर कर रही है क्लास? एक घंटे में घंटे की सुई जो है आपकी वो 30 डिग्री कवर कर रही है। चलो बदलना किसमें सर? मिनट में बदलना है। यहां भी मिनट में बदला, यहां भी मिनट में बदलेंगे। सर एक घंटे का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट, और सर 60 मिनट में 30 डिग्री चल रही है, तो एक मिनट में कितना चलेगी? सर 60 नीचे आ गया, और जैसे हमने काटा 30 एकम 30, 30 दूनी 60, सर 1/2। बिल्कुल सर, यानी कि आधा डिग्री। बिल्कुल सर, जो घंटे की सुई होगी वो एक मिनट में सर जी आधा डिग्री चलेगी। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, हर चीज को मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं। चलो सर आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट की और। अब बात करते हैं सेकंड की सुई की। और सर आप सभी जानते हैं सेकंड की सुई जब एक मिनट में पूरा चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री कवर करती है। तो सर जो घंटे की सुई थी वो थी आपकी एक मिनट में आधा डिग्री, और जो मिनट की सुई थी वो एक मिनट में 6 डिग्री कर रही थी। लेकिन जो सेकंड की सुई होती है वो एक मिनट में क्लास 360 डिग्री कवर करती है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाले 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ओके बिल्कुल सर, ये 3 बातें याद रखनी है कि मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री चलती है, और सेकंड की सुई एक मिनट में 360 डिग्री चलती है। बिल्कुल सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की और। ओके चलिए ठीक है क्लास, चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप। यहां पे बोला गया क्लास आपसे क्या कि सर यहां बोला गया है कि 2 बजे से लेकर और 4 बजे तक घड़ी की सुइयां कितने डिग्री चलेंगी? 2 बजे से लेकर और 4 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी डिग्री चलेंगी? अब सर कौन कौन सी सुइयों की बात की जा रही है? तो सर देखो, एक तो बताना आपको घंटे की सुई कितनी डिग्री चलेगी, और दूसरा बताना है आपको क्या कि मिनट की सुई कितनी डिग्री चलेगी। ठीक है क्लास, तो एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूं आपको, उसके बाद आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। तो सर एक काम करते हैं, ये देखो ये हमारी जो घड़ी है, हमारी जो वॉच है, इसकी बात करते हैं। तो देखो क्लास 2 बजे से लेकर 4 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी डिग्री चलेंगी? तो सर एक काम करते हैं, घंटे की सुई की बात करते हैं। तो एक काम करो सर, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले आपको कि सबको मिनट में कन्वर्ट कर लो, हाँ या ना? बिल्कुल। तो सर एक बात मुझे बताओ 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कितने घंटे हुए सर? 2 घंटे, हाँ या ना? बिल्कुल सर 2 घंटे हुए। और सर अगर 2 घंटे हुए हैं तो 2 घंटों में 2 आवर्स में कुल मिनट कितने होंगे? सर 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में कितना हो गया आपका? 120 मिनट होता है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो सर 2 घंटे में ये भी 120
मिनट होंगे यहां पर भी, और यहां पर भी क्या होंगे, 120 मिनट होंगे, हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलो, और अभी तो सर मैंने पीछे बताया था कि जो घंटे की सुई होती है, जो घंटे की सुई होती क्लास, वो एक मिनट में, क्योंकि आपने मिनट में बदल दिया है ना, तो 1 मिनट में कितना चलती है सर? 1 मिनट में चलती है वो आधा डिग्री, हाँ या ना? बिल्कुल सर। और जो मिनट की सुई होती है सर, अभी बताया था आपने, वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो बस सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 2 से काटा सर, कितना हो गया यहां पर 60, हाँ या ना? बिल्कुल सर, 60 डिग्री, और यहां पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 72, तो सर 720 डिग्री इज द राइट आंसर। 720 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर है? डन। बिल्कुल। एस के बाबला कह रहे हैं सर सीधा 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। बिल्कुल एस के बाबला कि जो 1 घंटा होता है हमारा, यहां पे 30 डिग्री का कोण बनता है ना? बिल्कुल सर। 2 घंटों में कितना हो गया? 60। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ना, आपसे चाहे घंटे का पूछा जाए चाहे मिनट का पूछा जाए, जल्दी से फटाक से आप आंसर दे देंगे। बस मैंने पीछे जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसको आपको दिमाग में सेट रखना है। ओके, चलो क्लास, इतना समझ आया आप सभी को? बिल्कुल सर, अच्छे से हमें समझ आ गया है। चलो, तो इसी बात पे अब एक काम करते हैं, अब आप देंगे अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3:45 तक घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी? और सर ये रहे आपके क्या ऑप्शंस, दीजिए आंसर जल्दी से। सर समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट। दीपक कह रहे हैं सर समझ नहीं आया, रिपीट। दीपक कुछ नहीं करना, फिर ध्यान सुनो। आपको करना क्या है कि जो भी समय दे रखा होगा ना, आपको जो भी समय दिया होगा उसको क्या करो, आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, मिनट में बदलो। ठीक है, चलो मिनट में बदल लो। बदल लिया सब मिनट के अंदर? बिल्कुल। अब सर आपने क्या बताया था कि जो मिनट की सुई होती है आपकी, ठीक है, वो 1 मिनट में कितना चलती है सर? 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। बिल्कुल सर। अच्छा, जो घंटे की सुई होती है आपकी सर, वो 1 मिनट में कितना चलती है सर? अभी तो बताया था आपने, आधा डिग्री चलती है, हाँ या ना? और सर जो सेकंड की सुई होती है सर, वो जो होती है आपकी 1 मिनट में कितना चलती है सर? 360 डिग्री चलती है। तो बस अब जो भी आपने समय को मिनट में बदला है और उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर घंटे की सुई का पूछेगा तो घंटे वाले से मल्टीप्लाई कर दो आधे से, मिनट पूछेगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूजा सुलानिया, मानसिक, रवि, सभी का राइट आंसर है। मैंने क्या बोला क्लास कि 12 बजे से लेकर और 3:45 तक कुल कितने मिनट होंगे सर? 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 3 घंटे हो गए, 60 60 60 सर 180 मिनट हो गए, हाँ या ना? प्लस 45 मिनट तो यहां पे ऑलरेडी है, तो कितना हुआ क्लास? 255 मिनट, हाँ या ना? बिल्कुल। और सर मिनट में बदल दिया। अब पूछा क्या गया है सर? घंटे की सुई, और सर घंटे की सुई आपकी 1 मिनट में सर आधा डिग्री चलती है, तो बस 1/2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। 2 से काटेंगे तो राइट आंसर कितना हुआ सर आपका? 112.5। इसीलिए सी इज द राइट आंसर। ओके, इसीलिए क्लास जो सी है आपका वो क्या हुआ? राइट आंसर। डन, बिल्कुल सभी का करेक्ट है। ओके, चलो क्लास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, अगर आप एग्जैक्ट देखते भी हो यहां पर तो देखो 12 बजे से लेकर और 3:45 तक सर देखो यहां पर आप खुद देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटे यानी 180 मिनट और 45 मिनट यहां से 225 मिनट, आधा कर देंगे सर 112 मिनट, 112.5। डन, बिल्कुल सर। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7:30 बजे किसी घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कुल कितने डिग्री का कोण बनता है? ठीक है, चलो जल्दी से बताएंगे क्लास। ऑप्शन दे दूं? चलो सर ऑप्शन ये रहे आपके सामने। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान लगा के इस क्वेश्चन को समझेंगे आप, बहुत ध्यान लगाकर कि सर 7:30 बजे से 7:30 बजे किसी घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कुल कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं आपको, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर खुद देंगे। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब आप बोर्ड पर ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, जो भी कुछ कर रहे हैं
सॉल्व करना छोड़िए, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो कुछ के आंसर आ चुके हैं मेरे पास, कुछ कह रहे हैं सर डी होगा, कुछ कह रहे हैं सर 30 होगा, अंजुम खान कह रहे सर 315 होगा। चलो बिल्कुल बिल्कुल, चलो नरेश दिनेश डफर मुंडा देखते हैं। सर देखो ये रही हमारी क्या एक प्यारी सी नन्ही सी घड़ी, बिल्कुल। सर टाइम कितना हो रहा है? सर अभी तो बोला आपने 7:30 बजने चाहिए। सर बिल्कुल मैंने यहां पे क्या बजा दिए? 7:30। हाँ डन। चलिए सर अब सीधी सी बात करते हैं क्या कि दोनों देखो घंटे और मिनट की सुई के बीच में, यानी कि इस वाली सुई के और इस वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? सर आपने बताया था कि 1 घंटे में 30 डिग्री का बनता है, बात समझ आई? हाँ जी सर। अच्छा यहां पे 30 डिग्री का बनेगा, लेकिन सुई क्या है क्लास? बिल्कुल बीच में होगी नहीं होगी? बिल्कुल सर बीच में होगी, तो इसका मतलब सर बिल्कुल बीच से कटेगी, तो इनके 15 डिग्री का कोण और बन गया। तो 30 प्लस कितना हो गया यहां से? 15, तो कुल कितना बन गया सर? 45 डिग्री। अरे सर लेकिन 45 तो ऑप्शन में नहीं है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने क्या आंसर दिया है? सर डी आंसर दिया है। हाँ देखा, मुझे पता था बरकत नितिन कि सर डी आंसर दोगे आप, लेकिन क्लास लेकिन हर चीज का एक अलग पहलू भी होता है। और देखिए क्या जो कोण है आपका, सिर्फ आपने क्या सोचा? सर हमारे हिसाब से तो सर जो कोण बन रहा है ना वो कौन सा बन रहा है? सर ये वाला बन रहा है। कितने डिग्री का? सर 45 डिग्री का। अरे लेकिन क्लास क्या इसके अंदर एक बाहर का ये कोण नहीं बन रहा? क्या बाहर का एक ये कोण नहीं बन रहा? अरे सर बिल्कुल बन रहा है। और कैसे निकालेंगे? सर पूरा अगर 360 डिग्री होता है, 45 हटा दो तो क्या 315 नहीं बचेगा? अरे सर बिल्कुल बचेगा 315 डिग्री। तो इसीलिए अब जो बात बोल रहा हूं उसको बिल्कुल गांठ बांध लेंगे, आप अपने पल्लू से बांध लेंगे। क्या कि सर सीधी सी बात यहां पे आती है कि सुन रहा है ना तू? बता रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान से देखेंगे आप कि सर जब भी किसी समय के बीच में, जब भी किसी समय को देकर और आपसे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोई कोण पूछा जाता है तो हर समय पे हमेशा 2 कोण बनते हैं। हर समय पे हमेशा कितने क्लास? 2 कोण बनते हैं, एक अंदर का और एक बाहर का। तो सर अगर 45 ऑप्शन में नहीं है तो इसीलिए राइट आंसर होगा क्लास क्या होगा आपका? सी होगा। जो अंजुम ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था कि सर 315 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। निर्मा सर आप तो 6 से 7 बोल रहे थे। निर्मा टाइम चेंज हो गया, मैंने क्लास एंड होने से पहले बोला था, ठीक है। मैं मैनेजमेंट सिस्टम बात कर रहा था। चलो सर इतना समझ आ गया कि जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा क्या? सी। लेकिन सर अब एक काम करते हैं, अगर मैं यहां पे आपको ऑप्शन चेंज कर दूं इस प्रकार से, तो सर अब क्या आंसर होगा? सर अब क्या आंसर होगा? चलो सर अब क्या आंसर होगा? तो सर हम देख सकते हैं आसानी से कि सर हमें पता है एक 45 डिग्री का कोण बनता है 7:30 बजे और एक 315 का बनता है। अरे वाह, तो सर इसीलिए जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? डी होगा सर, ए और सी बोथ, ए और सी बोथ, ठीक है सर। टाइम फिक्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल निर्मा 5 to 6, ठीक है। चलो डन है क्लास। अरे वाह क्या बात है, गुड सर, इतना समझ आ गया हमें अच्छे से, ठीक है। आई थिंक कुछ कट रहा है नीचे से, जस्ट वेट। हाँ ठीक है, अब आपको विजिबल होगा, ठीक है। चलो ए और सी बोथ होगा, ठीक है क्लास। बिल्कुल सर डी होगा। लेकिन सर अगर मैं यहां पे फिर एक और ऑप्शन चेंज कर दूं तो सर अब इसका राइट आंसर क्या होगा? सर अब इसका राइट आंसर क्या होगा? सर हमें तो ये बताओ कि अब इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्लास क्या होगा इसका राइट आंसर? सर अब तो यहां पे 45 भी आ गया, सर 315 भी आ गया, लेकिन सर एग्जाम के अकॉर्डिंग आंसर तो कोई एक ही होगा। सर ओएमआर शीट में कोई एक ही तो गोला भरना है, 2 कैसे भर के आ जाओगे? क्या आपके चाहने से कुछ होगा? अरे सर नहीं, हमारे चाहने से क्या होता है? अगर हमारे चाहने से होने लग गया तो हम पास ना हो जाए। चलो जॉब ना ले जल्दी से। तो देखिए क्लास अब क्या करना है आपको? तो सर सीधी सी बात यहां पर आती है, मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि इस प्रकार से घड़ी बनाए और वहां पे अंदाजा लगाए कौन सा कौन होगा कौन सा कौन नहीं होगा। सर हमें तो चुटकियों में आंसर देना है, तो सर चुटकियों में अब आप आंसर दोगे। देखो ये रहा फॉर्मूला आपके सामने कि जब भी आपको एंगल निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या लगाना क्लास आपको? 60h डिफरेंस। इसका मतलब क्या होगा? अंतर, माइनस नहीं है अंतर। अगर माइनस लगाओगे तो अगर वो संख्या ज्यादा आई तो माइनस में आंसर आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा क्लास? सिर्फ और सिर्फ अंतर।
11m बटे में 2। सर यहां पे h का मतलब होता है घंटे यानी कि आवर्स, और m का मतलब क्या होता है क्लास, मिनट होता है। तो सर इसीलिए बस ये फॉर्मूला लगाना है आपको, क्या कि सर हमें क्या निकालना है यहां पर, सर एंगल निकालना है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो चलो एंगल निकालते हैं। देखो 60 है, बिल्कुल सर, मल्टीप्लाई में h यानी कि घंटे, सर कितने घंटा है यहाँ पे, सर 7, बिल्कुल सर, ये लीजिए 7, और आपको अंतर लेना है कितना है यहाँ पे, देखो 11, मिनट कितना है सर 30, सर 30 से मल्टीप्लाई किया और बटे में क्या हुआ क्लास, 2 हुआ, ठीक है। चलो 7 42, सर 720, सॉरी 420 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया सर 330, बटे में क्या हुआ क्लास, 2 हो गया। और देखो 420 में से 330 गया तो कितना बचा क्लास आपका, 90 बचा, बटे में 2, और सर इसको कट किया तो जो राइट आंसर आएगा आपका क्या आएगा सर, वो आएगा 45 डिग्री। बात समझ आ गई, 45। तो क्लास जब आपको एग्जाम में ऑप्शन में दोनों ही लिखे मिल जाएं तो जो आंसर पहले आपका फॉर्मूले से आएगा वही आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो सर फॉर्मूले से हमारा राइट आंसर क्या आया है, सर फॉर्मूले से राइट आंसर हमारा 45 आया है, तो इसीलिए इस ऑप्शन में 45 इज द राइट आंसर, 45 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्लास, बिल्कुल। तो आपको तामझाम नहीं करने हैं, सिंपल से ये वाला फॉर्मूला लगाना है और आपको सीधा आंसर दे देना है। क्लियर है क्लास, डन, बिल्कुल। तो इसीलिए 45 इसका राइट आंसर होगा। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की और अब आपको बाकी के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, चलिए दीजिए कि निम्न दिए गए समय में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, ये रहा 60h डिफरेंस 11m बटे में 2। सर पहला क्वेश्चन ये रहा कि 5:10 और दूसरा क्वेश्चन ये रहा सर 5:40। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आने चाहिए फास्ट, मैं वेट कर रहा हूं यहां पे। ओके चलिए, क्या बात है। अब बरकत कंप्यूटर की क्लास फिनिश हो चुकी है, हमने कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर वाइज सारा का सारा। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर और उसको आप देखिए और क्या करिए, एंजॉय कीजिए, है ना। चलो, और एक छोटा चैनल मेरा और है, कौन सा क्लास, वोहरा क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर, तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो ओके, वोहरा क्लासेस के नाम से चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डन, चलो देते क्लास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं आएगी। सर पहला क्वेश्चन, सर 60 घंटे कितने हैं सर, 5 माइनस, अच्छा 11 मिनट कितने हैं, 10, हाँ या ना, बिल्कुल सर 10, और बटे में क्या लगाया सर, 2 लगा दिया। चलो सर देखो 5 30 300 हो गया, माइनस ये कितना हो क्लास 110 बटे में 2, तो कितना आया क्लास यहां पर 190 190 बटे में 2। तो सर कट किया, हाँ या ना, बिल्कुल सर कट किया, तो कितना हुआ सर 95 डिग्री। बात समझ आ रही है सर, बिल्कुल सर 95 डिग्री हो रही है। लेकिन क्या एक ही एंगल मिलेगा, अरे सर नहीं, अभी तो आपने बताया कि हर समय में 2 एंगल बनते हैं। अगर एक आपका 95 है तो दूसरा क्या होगा सर, 360 में से 95 को माइनस कर दो, हाँ या ना, बिल्कुल सर 305 में से 95 को माइनस कर दो, तो दूसरा आंसर क्या होगा, एंड जो दूसरा आंसर हुआ क्लास आपका कितना होगा, वो होगा सर 265। बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर 265 होगा। डन, क्लियर है, बिल्कुल सर, अरे वाह क्या बात है। चलो 5:40 का आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट। सर कुछ नहीं करना, 60 को मल्टीप्लाई किया 5 से, माइनस 11 गुणा में 40 बटे में 2। क्लियर है, बिल्कुल। तो 6 पंजे कितना हुआ 30, यानी कि 300 माइनस 11 चौक 44, सर ये हो गया 440 बटे में 2। तो कितना आएगा, अंतर लेना है, ठीक है। तो कितना है क्लास 140 यानी कि 140 बटे में 2। काटो, कितना आएगा सर, सर काटने पर हमारा ये आया कितना, बिल्कुल सर 70 यानी कि 70। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ आपका सर 70 डिग्री। और कौन सा हुआ क्लास, अगर 360 में से माइनस कर देंगे तो सर 290 डिग्री भी एक आंसर हो जाएगा। क्लियर है सर, बिल्कुल 290 डिग्री आपका एक आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 16
और 17, 16 एंड 17, जल्दी से आंसर दीजिए क्लास। 16 एंड 17 का क्वेश्चन नंबर 16 और 17, जल्दी से आंसर दीजिए फास्ट। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, चलो जल्दी से आंसर दीजिए क्लास फास्ट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, कौन सा, रीजनिंग विद सुनील सर, बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। आपको वहां पे पीडीएफ डाल दी जाएंगी, ठीक है। आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। हेमा, ओके, दिनेश, सुमन, बनाराम, डफर मुंडा, हेमा, कैलाश, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। और बहुत अच्छे से आप आंसर दे रहे हैं, तो मुझे भी कराने में क्या आ रहा है, क्वेश्चंस को मजा आ रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा इजी है सर, कुछ नहीं करना सर। 60 मल्टीप्लाई 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई मिनट कितना है सर, 20 बटे में क्या ले लिया सर, 2 ले लिया, बिल्कुल सर। देखो करना क्या है सर, यहां पे हमें करना ये काम करते हैं, यहां लिखते हैं, चलो 12 छिक 72 माइनस सर 11 दूनी 22, 220 बटे में 2 आ गया, क्लियर है, बिल्कुल। तो सर माइनस करो, कितना बचा यहाँ पे, 500 बटे में 2, तो सर इसीलिए राइट आंसर कितना आया हमारा सर, काटा हमने 250 आ गया। तो बिल्कुल सर, अगर एक आपका 250 डिग्री आ रहा है तो दूसरा एंगल क्या होगा सर, 360 में से 250 माइनस करेंगे 110 डिग्री। सर दोनों आंसर हमारे सामने आ चुके हैं, क्या बात है, बिल्कुल मानसिक सही आंसर दिया आपने। चलो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3:24। तो सर एक काम करते हैं सर, यहां पे सॉल्व कर देते हैं, 60 गुणा में मिनट कितना है सर, 3, ठीक है, माइनस 11 गुणा में कितना होगा सर, 24 बटे में 2। चलो सर कितना हुआ यहां पर, 180 माइनस 11 चौक 44, बचा कितना 4, 11 दूनी 22 और 4 26, ठीक है, और बटे में 2, क्लियर है। चलो कितना बचेगा, 84 बटे में 2, क्लियर है, क्लियर है क्लास। बस माइनस कर दो, तो डिवाइड कर दो, तो 4 आ गया और 2 आ गया, 42, ठीक है। चलो सर 42 डिग्री आ गया, और दूसरा आंसर क्या होगा सर, 360 में से माइनस कर दो 42 डिग्री को, ठीक है। चलो डन। चलिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की और, चलो 42 माइनस कर दो, कितना होगा आपका, 318 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लो मैं लिख देता हूं यहां पर सर, ये हो गया हमारा एंड 318, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, ओके डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सेम वही चीजें हैं, और ये रहा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे आप फास्ट। चलो फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने, सिर्फ अप्लाई करना है और आंसर दे देना है, ठीक है। चलिए क्लास जल्दी से आंसर देंगे फास्ट। बिल्कुल बिल्कुल सुमन, बनाराम, सही आंसर था आपका। किरण खन्ना, रीट की क्लास नहीं है क्या, 6 बजे है क्लास, है 6 बजे, अभी थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है क्लास, क्या बात है अंजुम, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। तो देखो क्लास इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर, देखो 60 मल्टीप्लाई में h यानी घंटे कितने हैं सर, 7 हैं, बिल्कुल सर। माइनस करेंगे सर, कितना लेना है आपको, 11 मल्टीप्लाई मिनट कितने हैं, तो सर एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लो पहले। देखो 11 छिक 66, 6 लिया, 11 चौक 44, 44 हो गया, ठीक है, बिल्कुल, और 6 50 हो गया सर, बात समझ आ रही है, हाँ जी सर, बटे में क्या है 11, बात समझ आ रही है। अच्छा 11 क्यों लेंगे अभी क्लास,
ठीक है 506। अच्छा प्लस करेंगे 4 तो क्या होगा इसकी जगह 510/11। बात समझ आई? बिल्कुल सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहां पर सर 510 बटे में और 11 लिख सकते हैं। और पूरे के बटे में क्या है क्लास 2 है। बिल्कुल सर। तो करना क्या है आपको सर 11 से तो 11 कट गया, कितना बचा सर यहां पर? सर यहां पर बचा हमारा कितना, देखो 60 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ सर 420। ठीक है हमें 420 ही नहीं करनी है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है। और बटे में क्या हुआ क्लास 2 हुआ। ठीक है तो जैसे माइनस करेंगे हम तो राइट आंसर कितना होगा सर यहां पे 90/2। बिल्कुल। और राइट आंसर क्या होगा सर जैसे कट किया तो सर 45 डिग्री हो गया। बात समझ आ रही है सर? बिल्कुल सर 45 डिग्री 45 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है और आज आपकी रीट की 6 बजे से साइको की क्लास है। ठीक है अब स्टार्ट होने वाली है। ओके क्लियर है? चलो गुड, क्या बात है। तो सर 45 इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल पूजा सुलानिया। तो अगर 1:45 आपका राइट आंसर आ रहा है तो दूसरा क्या होगा सर 360 में से 45 को माइनस कर दीजिए तो राइट आंसर होगा कितना होगा सर 315। बात समझ आए? 315। डन। चलो अब एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं आपको जो कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाली है। क्या है वो बात सर? सर यहां पे देखो देखो आपने एक बात नोटिस करी, अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे होंगे, अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है। तो आपको याद है क्लास कि वो बन रहा था, एक तो बन रहा था 45 डिग्री का कोण और एक बन रहा था 315 डिग्री का। हाँ या ना? बिल्कुल सर। एक बन रहा था 45 डिग्री का कोण और एक बन रहा था कितने डिग्री का 315 डिग्री का। चलो सर अब आगे बात करते हैं। सर यही दोनों कोण क्या 7:46 से ही 4/11 पे नहीं बज रहे? बिल्कुल सर। देखो 45 डिग्री का कोण ये रहा, 315 का ये रहा, यानी कि एक क्या हुआ टाइम आपका 4:46 से ही 4/11। सर यहां पर भी देखो एक तो बन रहा है आपका 45 डिग्री का कोण और एक बन रहा है सर 315 डिग्री का कोण। तो सर क्या रिजल्ट निकल कर आता है यहां से? क्या रिजल्ट निकल कर आता है? तो सर ध्यान से सुनेंगे आप क्या कि जैसे आपने बोला कि किसी भी समय के ऊपर, आपने क्या कहा सर किसी भी समय के ऊपर जब दो डिग्री बनती है कोणों की, हाँ या ना? या दो कोण बनते हैं किसी भी एक समय पर आपके, जब दो कोण बनते हैं तो सर जो कल हम टाइप पढ़ेंगे कौन से वाला? समय वाला, जहां पे कोण दिया होगा आपको और क्या निकालना होगा? टाइम निकालना होगा। तो सर देखो अगर आपसे बोल दिया जाए कि 7 और 8 बजे के बीच में 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो सर आप देख सकते हैं सर एक तो बज रहा है 7:30 बजे बन रहा है और एक 7:46 से 4/11 पर। हाँ या ना? सर देखो 45 का ये बन रहा, 45 का ये बन रहा। तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है सर? सर इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है कि किसी भी समय पर या किसी भी घंटों के बीच में 7 से 8 बजे के बीच में, 9 से 10 बजे के बीच में कोई भी कोण हमेशा 2 बार बनता है। बिल्कुल सर। 45 का कोण देखो 7:30 पर भी बन रहा है, 7 और 8 बजे के बीच में, और 7:46 से 4/11 पे भी बन रहा है कौन सा? आपका 45 डिग्री का कोण। तो सर ये बात समझ आ गई हमें अच्छे से, क्या कि बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि सर कि अगर आपको कोई समय दिया गया है तो सर उस पर हमेशा 2 कोण बनते हैं, और अगर कोई कोण देके पूछ लिया गया तो सर वो कोण भी आपका 2 बार बचता है, 2 समय पे बनता है। यस और नो? बिल्कुल सर। डन है इतना? फिक्स टाइम बता दो प्लीज। कविता जो फिक्स टाइम है आपका 5 to 6 ही है। ओके चलो क्लियर है? तो जल्दी से आप सभी के सभी कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कैसी लगी आपको आज की क्लास। जल्दी से कमेंट कीजिए क्लास, फास्ट। ओके जल्दी से कमेंट करेंगे।
और इसकी जो पीडीएफ आपको ग्रुप पर मिल जाएगी और उसके जो आंसर्स होंगे क्लास वो इस प्रकार से आपको मैं बता देता हूं, इस प्रकार से आपको आंसर दे दिए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सर, सारे आंसर इस प्रकार से मिलेंगे आपको। ठीक है, डन है सर। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हमारे टेलीग्राम चैनल्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो सर जी, मजा आ गया। नाइस, थैंक यू क्लास, थैंक यू मीना, कविता, राज, मानसिंह, मेवाल सर। आज तो धुआं धुआं हो गया, क्या बात है रवि। चलो ओके, जय ओके, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ क्लास लेकर आज की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी से समझ आई होगी। कल हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलेंगे। सर आज तो क्लास कतई जहर। थैंक यू अंजुम, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया सर जी। चलो तो क्लास मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुदा हाफिज, गुड नाइट, लव यू ऑल।